ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज मैं आपके लिए श्राद्ध पक्ष का ही एक बहुत ही सुंदर शिव महापुराण का अचूक उपाय लेकर आया हूँ। अगर आपका ऐसा कोई काम है, आपके जीवन का ऐसा कोई काम है जो बन ही नहीं रहा है, आप हर व्रत करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपने बहुत प्रयास किया है किसी नौकरी के लिए लेकिन आपकी नौकरी लग ही नहीं रही है, आपने कईयों इंटरव्यू दे दिए हैं लेकिन आपका काम नहीं बन रहा है, तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। ये उपाय श्राद्ध पक्ष का ही उपाय है और श्राद्ध पक्ष के कुछ दिन बचे हुए हैं। आप जब भी श्राद्ध पक्ष आएँ, उन श्राद्ध पक्षों में ये एक बार उपाय करके देखिए, आपकी हर कामना पूरी हो जाएगी, हर बीमारी दूर हो जाएगी, हर तरह की समस्याएं आपकी चली जाएगी। आपके पूर्वज आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे। महादेव बाबा शिव शंभू का आशीर्वाद है, ये उपाय करने से आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, आपको करने क्या है पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए ध्यान से कैसे करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इस उपाय को करने में आपको तांबे के लोटे लेना है। हाँ दोस्तों, तांबे का ही लोटा लेना है, तांबे का पात्र लेना है। उसके बाद आपको उसमें आपको जल भर लेना है। हाँ दोस्तों, आप श्राद्ध पक्ष जब चल रहा हो उसकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रदोष काल वो समय होता है सूर्यास्त से 1 घंटे से पहले का समय। जैसे सूर्यास्त 6 बजे होने वाला है तो 5 और 6 बजे के बीच का जो समय है वो प्रदोष काल का समय होता है। उस समय में ये उपाय करने से अति लाभकारी होता है, क्योंकि कहा जाता है उस समय महादेव और माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है और उस जल में आपको नहा लेना है, धुल लेना है। उसके बाद आपको उस लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। उसी जल में जिस जल 1 लोटे में, तांबे के जो लोटा था जिसमें जल भरा था, उसी में 1 चम्मच गंगा जल और 1 चम्मच शहद मिला लेना है। हाँ दोस्तों, और अपने घर से नंगे पैर जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ये जाप करते हुए जाना है। वो लोटा जो है जिसमें शहद और गंगा जल मिला हुआ है, आप मंदिर में जाएंगे। उसके बाद इस जल को अर्पित करना है शिवलिंग पर। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, साथ में ही आपको 1 और लोटा जल भर के ले जाना है। उसमें कुछ भी गंगा जल या शहद नहीं मिलाना है। मतलब कि आपको 2 लोटे जल लेके जाने हैं। 1 लोटे में जल भी रहेगा, उसमें गंगा जल भी रहेगा और शहद भी रहेगा, लेकिन जो दूसरा लोटा रहेगा वो सादे जल का होगा, उसमें और कुछ भी नहीं मिला होगा, सिर्फ जल होगा। तो आपको क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना करते हुए महादेव के आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना है कि हे शंभु, हे कालों के काल, हे महाकाल, आप सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, आप ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, आप अमरता को प्रदान करने वाले हैं और भक्त को भगवान होने का वरदान देने वाले हैं। आप अपने भक्तों के लिए विष को पीते हैं, तो आप हमारे दुख को क्यों दूर नहीं करते? ऐसी कौन सी कामना है जो आप नहीं पूरी कर सकते? आप तो आशुतोष हैं, सबसे सरल देव महादेव। ऐसा बोलते हुए भगवान का नाम लेना है कुंदकेश्वर। हाँ दोस्तों, यही नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। नाम लेते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है 11 बार, 21 बार कम से कम लीजिए, 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। फिर आपको शहद और वो गंगा जल मिला हुआ जल लोटे में था, वो वाला जल पहले चढ़ाना है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप रंग लगा लेना ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले सादा जल चढ़ा देते हैं। तो नहीं, आपको पहले गंगा जल जिसमें मिला हुआ है, शहद मिला हुआ है जिस जल में, वो जल आपको 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपको बीमारी है उसको दूर करना चाहते हैं, उसके लिए, या कोई भी कामना मन की है, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे सरकारी नौकरी के लिए, जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रार्थना कर 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जल अर्पित कर देना है। उसके बाद फिर वो जो सादा वाला लोटे वाला जल था, ज़रूर उसको चढ़ा देना है। हाँ दोस्तों, उसको आपको ज़रूर चढ़ाना है, जो सादा वाला जल था। इतना काम आपको करना ही करना है। तो आपको 2 लोटे जल लेके जाना है,
मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों ये जो उपाय है वो श्राद्ध पक्ष में ही करना है। हाँ दोस्तों, ये उपाय श्राद्ध पक्ष में ही करना है। और इस उपाय को जब भी करेंगे उस दिन आपको नहाकर धोकर बिल्कुल भी स्वच्छ वस्त्र पहनकर और नंगे पैर आपको शिव मंदिर में 2 लोटे में जल भरना है। एक लोटे में जल, तांबे के ही दोनों लोटे होने चाहिए। एक लोटे में शहद और गंगा जल और जल होना चाहिए, और दूसरा लोटा जो है उसमें सादा जल होना चाहिए। दोनों लोटे आप एक थाली में लेकर नंगे पैर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिव मंदिर में जाएंगे, शिवालय में जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर आपको 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद वो जो शहद और गंगा जल मिला हुआ जल है वो समर्पित करना है। फिर उसके बाद फिर सादा जल अर्पित कर देना है। और 21 बार जब आप नाम लेंगे गंगा जल और शहद मिला हुआ जल मिलाकर, तो आप अपनी कामना बोलेंगे। और 21 बार क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव, जय कुंदकेश्वर महादेव, ये नाम आपको लेना है। दोस्तों आपकी जो कामना है, आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों बहुत ही शुभ और अति चमत्कारी महादेव जी का ये सरल उपाय है शिव महापुराण का, और ये सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही किया जाने वाला है, बाकी दिन के लिए नहीं है। जब ये 16 श्राद्ध होते हैं, उन 16 श्राद्ध में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को। और लेकिन ये उपाय प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर रहे हैं तो आप सुबह भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन वो जो समय होना चाहिए वो श्राद्ध पक्ष 16 श्राद्ध का, जो 16 दिन का श्राद्ध होता है, उसी 16 दिनों में किसी दिन भी आप कर सकते हैं। और घर के किसी भी सदस्य से करवा सकते हैं, या हर सदस्य कर सकता है, जिसको जो मन की कामना हो। उनके चौखट तक आप जाएंगे, आपकी कामना ज़रूर पूरी होगी। आप देखेंगे कि आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, आपकी बाधाओं से जो काम रुका हुआ था, बन नहीं रहा था सालों सालों से, वो काम आपका निश्चित ही बन जाएगा। और एक आपसे विनम्र निवेदन है, आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे शेयर करेंगे। क्योंकि ये उपाय जहाँ तक जाएगा और जब वो इस उपाय को करेगा तो उसका फल आपको भी कुछ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपके द्वारा ये उपाय, ये शुभ उपाय महादेव का 21 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम वो लेगा, जिसका फल आपको भी मिलेगा और आपकी कामना अति शीघ्र और शीघ्र पूरी होगी। तो आपको 20 लोगों तक ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि किसी के चेहरे पे मुस्कान लागना एक पूजा के बराबर ही होता है। तो आपको इतना ज़रूर करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।